नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारे जीवन में हम हमेशा परेशान रहते हैं किसी न किसी बात से। तो ऐसे में अपने जीवन में सुख का आभास कैसे करें या सुख को प्राप्त कैसे करें, आध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यही समस्त जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित तरुण तिवारी जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को कहा कि हम किसी न किसी बात से अपने जीवन में व्याकुल रहते हैं, दुखी रहते हैं और सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि सुख क्या है, सुख की परिभाषा क्या है, हम कैसे समझें कि हाँ ये सारे सुख हमारे पास अब है तो अब हमारा जीवन जो है वो सुखी है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सुखाय कर्माणि करोतु लोके, हर व्यक्ति सुख की कामना से कर्म करता है कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो, अपितु अंत तो उससे दुख ही प्राप्त हो जाता है। उसका मूल कारण ये है कि भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम, इस जगत को नाम दिया है दुखालय, और दुखालय में हम लोग सुख की खोज कर रहे हैं। तो ये उसी प्रकार है कि दुकान पर बोर्ड लगा है औषधालय, भोजनालय, देवालय, उसी प्रकार ये दुखालय है। औषधालय में कोई जाकर भोजन मांगे तो भोजन नहीं मिलेगा, वो भोजनालय में ही मिलेगा। पुस्तकालय में कोई जाकर के औषधि मांगे तो वहाँ पर पुस्तक ही मिलेगी। उसी प्रकार दुखालय में आकर हम लोग सुख की कामना करते हैं और यहाँ अंततो गत्वा मिलता दुख ही है। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बड़ा अच्छा लिखा है कि अगर सुखी रहना है तो श्री राम के दास बन जाए। क्योंकि हम लोग अपने से आगे वालों को देखते हैं बिल्कुल कि वो बहुत सुखी है, उसके पास घर है, मेरे पास घर नहीं है, इसके पास तो 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास एक ही गाड़ी है। और जब आगे वाले को देखते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। अगर दुख को कम करना है तो हम लोग आगे वालों को देखना बंद करके अपने से पीछे वालों को देखना प्रारंभ करें कि जो मेरे पास है करोड़ों लोगों के पास वो भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से महाराज जी आपने समझाया। ये बिल्कुल हम सभी के साथ यह बात आती है कि हम अपने आगे वाले को देखते हैं और उसकी खुशी को देख के कहीं ना कहीं मन में द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे में प्रश्न अब यह करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने कहा कि हमारे मन में द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होती ही होती है, कहीं ना कहीं हर एक प्राणी के अंदर यह भावना होती है। तो इस भावना को कैसे कम करें? देखिए, द्वेष हम लोग आज हर व्यक्ति के प्रति ना तो मन में संवेदनशीलता है, ना मन में दया का भाव है। और दिनों दिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, ये सब हमारे अंदर आता जा रहा है। क्योंकि आज का मनुष्य जो है वो स्वयं के दुख से परेशान नहीं है। आज का मनुष्य दूसरे के सुख से अधिक परेशान है कि मैं भले ही मेरे घर में अंधेरा रहे पर बगल वाले के घर में उजाला नहीं होना चाहिए। और इसी चक्कर में एक दूसरे से द्वेष बनाते जा रहे हैं और ये बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति हो गई, व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो गया है। पहले परिवार थे, सब लोग साथ रहते थे, एक दूसरे से हिलते मिलते थे, पड़ोसी पड़ोसी मिलते थे। आज समय बदलता जा रहा है, नगरों में, महानगरों में लोग अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी नहीं देख पा रहे हैं, उनसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए अगर द्वेष को हृदय से निकालना है तो सबसे अच्छा साधन है कि भगवान का भजन हम लोग करें। और जैसे रामचरितमानस है, भागवत है, इनका अध्ययन करके, इसका पाठ करके हम लोग अपने जीवन में इस द्वेषता को निकाल करके मनुष्यता को हृदय में लाएं, सबसे मिलना और सबसे बोलना प्रारंभ करें। आज व्यक्ति बोलना बंद कर दिया है, लोगों से मिलना बंद कर दिया है, इसलिए अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ों का उत्पन्न कर रहा है।
बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने महाराष्ट्र यह समझाया कि अपने अंदर की ईर्ष्या या द्वेष को कैसे खत्म किया जाए। साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि आज के समय में जो व्यक्ति है वो किसी से मिलना जुलना ज़्यादा नहीं पसंद करता, और शायद यही रीज़न है कि वो जो है व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है अकेलापन एक रह गया है, सीमित रह गए हैं परिवार। तो ऐसे में प्रश्न यह करना चाहूँगी, क्या आध्यात्म में इसका इलाज है, यानी कि आध्यात्म के माध्यम से हम अपने जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि को खत्म कर सकते हैं? देखिए, बात वहीं से कि व्यक्ति आज जिसे देखो वही टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और फिर इन्हीं सब चीज़ों के कारण आत्महत्या जैसे जघन्य पाप इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। अध्यात्म को देखें तो अध्यात्म से हमें जीवन जीने की कला तो मिलती ही है, और आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं कि हम कैसे जिएं। आज व्यक्ति से पूछो कि क्यों परेशान हो, तो व्यक्ति ये कहता है कि बस दुकानदारी, घर परिवार, मकान, इसमें परेशान हो। उससे कहो कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तो कहता है कमाने के लिए। और फिर उससे प्रश्न कर दिया जाए कि कमा क्यों रहे हो, तो वो कहता है खाने के लिए, पेट भरना है इसलिए कमा रहा हूँ। अब किसी से पूछा जाए कि आप खा रहे हैं, कमा रहे हैं खाने के लिए, अब खा क्यों रहे हैं, तो वो कहता है मैं जीने के लिए खा रहा हूँ। पर अब प्रश्न कर दिया जाए कि जी क्यों रहे हैं, तो अब उसके पास कोई उत्तर नहीं है कि जी क्यों रहे हैं। और यही बात हमारी कथाएं, हमारा अध्यात्म जगत बताता है कि जीना क्यों है। बिल्कुल, हमारा जीवन सिर्फ पशुवत जीवन नहीं है कि बस खाने पीने, भोग करने, संतान उत्पत्ति करने के लिए जीवन मिला है। आहार निद्रा भय में थुनंचा सामान्य में तत् पशुभिर नारायणाम, ये सब तो पशु भी कर रहा है। फिर आज हम लोगों का जन्म क्यों हुआ है? हमारा परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान से जुड़ने का। पर व्यक्ति उन सब चीज़ों को छोड़कर दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है, और उन्हीं सब बातों को बार बार दोहरा करके और डिप्रेशन में चला जाता है, अपनों से मिलना बंद कर देता है, बात करना बंद कर देता है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि 4 टी हैं, किसी के टच में रहिए, टॉक करते रहिए, टाइम दीजिए, क्योंकि जब तक आप किसी को टाइम नहीं देंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के टच में नहीं रहेंगे। आज घर के लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है कि बचपन से स्कूल में बच्चों को पहुंचा दिया जाता है, कहीं पर महाराज ऐसी स्थिति है कि बच्चे 1-1 वर्ष तक अपने माता पिता से नहीं मिलते हैं। जब 1-1 वर्ष तक माता पिता से नहीं मिलते हैं, अपने लोगों से नहीं मिलते हैं, तो उनसे प्रेम पूर्णतः समाप्त हो जाता है, सिर्फ दिखावे की बात रह जाती है। और बाद में जब किसी बात को लेकर के जब वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो अपनी बात मन की किसी को बता ही नहीं पाता है, क्योंकि वो ना तो अध्यात्म से जुड़ा है, ना धर्म से जुड़ा है, ना उसने किसी पुराण का या किसी उपनिषद का या किसी ऐसे ग्रंथ का अध्ययन किया है जिससे उसे जीने का मार्ग मिल सके। क्योंकि हमारा अध्यात्म जीवन जीने की कला सिखाता है। तो जब तक वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, अपने धर्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक जान ही नहीं पाएगा कि मेरा स्ट्रेस कैसे दूर हो, या जो और आज बीमारी चल रही हो कैसे दूर हो। बिल्कुल, बहुत अच्छे से महाराष्ट्र आपने समझाया। और जैसे कि आपने कहा कि जब हमें यह मानव देह प्राप्त होती है तो एक उद्देश्य हमें मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारा जन्म इस पृथ्वी पर होता है, इस जगत में होता है, तो हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। तो महाराष्ट्र प्रश्न यह करना चाहूँगी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कैसे जानें? जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं यह नहीं समझ पाती कि क्या उद्देश्य है। जो मेरे रोज़मर्रा के काम है या जो मेरे कर्तव्य है वो तो मैं निभा रही हूँ, तो क्या यही सब कुछ जीवन का उद्देश्य है, या उद्देश्य क्या होता है? क्या कैसे पहचाने हम अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य? देखिए, जीव का जो परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए, और जब तक वो प्राप्ति ना हो तब तक सब अपूर्ण है। किसी ने कहा कि भांति भांति भोग मिले, अंगहूँ अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में पद और नाम मिले, धन और धाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। सब कुछ मिल गया, हमारा उद्देश्य सिर्फ घर बनाना, हमारा उद्देश्य विवाह करना, हमारा उद्देश्य परिवार करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग बहुत कुछ लेकर के आए हैं। जब माँ के गर्भ में थे, भगवान से बहुत सारे वादे करके आए हैं, पर यहाँ आकर के हम ऐसी मोहमाया में भटक चुके हैं कि हमारे मूल उद्देश्य को भूल गए हैं। और जब व्यक्ति मूल उद्देश्य को भूल जाता है तो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और अंत में जाकर के याद आता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि आए हम किस कार्य के लिए थे और किस कार्य में फंस गए हैं। तो परम लक्ष्य जीव का भगवत प्राप्ति ही है,
और भगवत प्राप्ति के लिए उसे उस मार्ग पर चलना चाहिए, किसी संत सदगुरु की चरण में बैठ करके, और उस मार्ग पर प्रशस्त होना चाहिए। यही परम लक्ष्य है। बिल्कुल महाराज, ये कहते हैं ना कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर निकल कर जो है आपका चिंतन करूँगा, हमेशा आपका स्मरण करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो मोह माया में ऐसा लिप्त होता है कि पूरे अपने जीवन काल में जो है वो इसी उलझन में फंसा रहता है। तो महाराज श्री, प्रश्न यह करना चाहूंगी कि जैसे कि हमने कहा कि जैसे ही जीव बाहर आता है तो वो मोह माया में लिप्त हो जाता है, तो क्या जैसे कि कहते हैं कि यदि हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है तो वो माया ऐसा खेल रचती है, माया ऐसा हमें ऐसा प्रतीत कराती है कि हमें लगता है अरे ये तो ऐसा हो रहा है, हमें तो ऐसा करना चाहिए, तो क्या माया के ऊपर सारा दोष देना सही है? देखिए, हर बात माया, भगवान की माया जो है वो बड़ी विचित्र है। भगवान माया का सीधा सा अर्थ ही यही है, माँ यानी नहीं और या यानी जो नहीं है वो उसे ही दिखा देती है, उसी का नाम माया है। जो कुछ भी दिख रहा है दुनिया में सब माया ही है। बिल्कुल। पर वास्तविकता में जो छुपा हुआ है, जो कण कण में छुपा हुआ है, वही माधव है। और हम लोग माया के चक्कर में माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई। जो माधव की शरण में जाए बिना तो माया से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो माया से अगर छूटना है तो माधव की शरण ग्रहण कर लें, तो धीरे धीरे जैसे हमारे संत महात्मा और जो महापुरुष होते हैं वो माधव की शरण में चले जाते हैं तो माया उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। और इसी प्रकार हम लोग भी अगर चाहते हैं कि हम सब माया से छूट जाएं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ दिख रहा है ये सब भगवान की ही माया है, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि यदि हम हरि की शरण में चले जाएंगे तो माया जो है हमें बिल्कुल पीड़ित नहीं कर पाएंगे, माया के वश में हम नहीं आ पाएंगे। महाराज श्री, जब भी हम किसी संत से बात करते हैं आप जैसे, तो वो हमें कहते हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग श्रवण करो। तो ऐसे में प्रश्न यह उत्पन्न हुआ मन में कि सत्संग की आवश्यकता प्राणी को क्यों है? देखिए, सत्संग की आवश्यकता तो प्राणी मात्र को है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य के एक जन्म के पुण्य से उसे सत्संग प्राप्त नहीं होता, अपितु जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य पुंज जब उसके उदय होते हैं तो उसे संतों का संग प्राप्त होता है या सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग हमें वही बात की जीने की कला सिखाता है कि हमें क्या करना है। हम रामकथा सुने, उससे हमारा पूरा जीवन हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे जीना है। माता के प्रति क्या भाव, पिता के प्रति क्या भाव, पत्नी के प्रति क्या भाव, ये कैसे सीखेंगे? क्यों बोले, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हृदय में विवेक नहीं आएगा। और विवेक का सीधा सा अर्थ ही यही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो विवेक अगर चाहिए तो सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है, और सत्संग भगवान की कथा, भगवान की कृपा के बिना कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सत्संग की आज के समय में बहुत आवश्यकता है। हर व्यक्ति को सत्संग से, संतों से जुड़कर ही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है मनुष्य। बिल्कुल महाराज श्री, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि सत्संग की आवश्यकता क्यों है हमें, लेकिन इसी के साथ साथ प्रश्न यह भी करना चाहूँगी कि गुरु की आवश्यकता क्यों है हमें जीवन में? देखिए, गुरु तो हर व्यक्ति को आवश्यक है, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो दीक्षा गुरु हो। गुरु का सीधा सा अर्थ ही है गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो हमारे जीवन को अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर अग्रसर कर दे, उसका नाम गुरु है। गुरुदेव के पास ऐसी दिव्य ज्ञान की किरणें हैं जो अज्ञान के तिमिर को समाप्त कर सकती हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। भगवान गुरुदेव भगवान के पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। गोस्वामी जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, और तेहि सप्तक घेरे रहें कबहू तृतीया नाही। अब सुनने में तो दोहा बहुत सरल लगता है कि ये क्या पंचक और चतुर्थी की बात हो रही है। वो कहते हैं जिसके जीवन में रवि पंचक नहीं है उसको कभी चतुर्थी नहीं आएगी, और जिसके जीवन में चतुर्थी नहीं आएगी उसे सदैव सप्तक घेरे रहेंगे, और जिससे सप्तक घेरे रहेंगे उसका कभी भी तृतीया नहीं आ सकती। अब अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि रवि पंचक जाके नहीं, अर्थात रविवार से 5वां दिन हम लगाएं तो गुरुवार होता है।
अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं है, रवि पंचक जाके नहीं ताहे तृतीया नाही, तृतीया यानी तीसरा दिन रविवार से होता है बुधवार, अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में सद्बुद्धि नहीं आएगी, और जिसके जीवन में सद्बुद्धि नहीं आएगी 23 सप्तक घेरे रहे, सप्तक यानी उसे शनि की सड़ी साथी सदैव घेरी रहेगी। तो बचने का कैसे, बोले जब साढ़े साथी घेरे रहेगी, क्योंकि गुरु नहीं है तो बुद्धि नहीं होगी, और बुद्धि नहीं होगी तो सारे ग्रह घेरे रहेंगे, और ग्रह घेरे रहेंगे तो ताहि तृतीया नाही, तृतीया यानी रविवार से तीसरा दिन मंगलवार है, अर्थात उसके जीवन में कभी मंगल नहीं हो सकता। मतलब जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसे सद्बुद्धि नहीं आएगी, और सद्बुद्धि नहीं आएगी तो ग्रह घेरे रहेंगे, और ग्रह घेरे रहेंगे तो उसके जीवन का कभी मंगल नहीं होगा। इसलिए गुरु की नितांत आवश्यकता आज के मनुष्य को है। बहुत सुंदर से महाराज श्री आपने हमें समझाया कि गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, और बहुत ही सुंदर दोहे की जो है आपने व्याख्या की यहाँ पर महाराज श्री एक सवाल मैं यह करना चाहूँगी, यह तो हमने समझ लिया कि सत्संग की आवश्यकता क्यों है, गुरु की आवश्यकता क्यों है, लेकिन आज की एक बड़ी समस्या मैं आपसे जो है उसका समाधान जानना चाहूँगी। आजकल के समय में एक सबसे बड़ी समस्या जो हर मनुष्य में देखी जाती है, पाई जाती है, वो है अहम की भावना, यानी कि मैं। तो ऐसे में ये जो अहम की भावना है, जो मैं शब्द है, जो इतना विनाशकारी है, उसको कैसे खत्म किया जाए या कैसे कम किया जाए ताकि जो है रिश्तों में जो है प्यार बना रहे। देखिए, अहम भगवान ने सारी चीज़ें अंदर दी हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके अंदर है। खत्म समाप्त तो इसे किया ही नहीं जा सकता, हाँ इसे कम किया जा सकता है। अब कम कैसे किया जाए, क्योंकि अहंकार आज हर व्यक्ति के अंदर अहम का भाव है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं ना होता तो ये ना होता, मैं ना होता तो वो ना होता। कुछ लोगों को ये लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जितने शास्त्र हैं हम अगर देखें तो अहंकार में मिट गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण के पास सब कुछ था, धन की बात की जाए तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं था, सोने जैसी लंका थी। बुद्धि की बात की जाए तो उससे बड़ा बुद्धिमान कौन होगा जिसके पास 10-10 बुद्धियों का सिर थे। हमारे पास तो एक बुद्धि है, उसके पास 10 बुद्धियां थीं। पद की बात की जाए तो सारे देवता उसके पास में आकर के सेवा देते थे, तो बहुत बड़े पद पर भी था, नाम भी बड़ा था, काम भी बड़ा था, सब कुछ था। पर एक चीज़ उसे ले डूबी कि मैं, जो उसके अंदर अहम था, अहंकार था, उसके कारण उसे मिटना पड़ा। कंस के पास सब कुछ था पर अहम के कारण वो चला गया। कौरवों के पास सब कुछ था, 100 भाई थे, लेकिन सिर्फ अहम के कारण कौरवों का भी विनाश हो गया। और आज यही स्थिति मनुष्य मात्र की भी है। मनुष्य आज कुछ भी करता है और उसका श्रेय चाहता है कि मुझे मिल जाए, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि सब करने वाला कोई और ही है। मैं तो कठपुतली की तरह बस काम कर रहा हूँ, नचाने वाला कोई पर्दे के पीछे बैठा है। तो वो अपने ऊपर ये ले लेता है कि मैं कर रहा हूँ। और ये हम तभी ही समाप्त हो सकता है जब भगवान की शरण में जाकर भगवत नाम से हम लोग जुड़ जाएं। भगवान, क्योंकि कलिकाल में भगवान का नाम ही प्रधान है, और नाम के बल पर ही सब कल्याण हो सकता है। और युगों में बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत जप करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, लेकिन इस युग में कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे सरल साधन यही है। और अहम को अगर निकालना है तो मैं शब्द को ही छोड़ना पड़ेगा। हम लोग हम पर आ जाएं, और जब हम हो जाएंगे तो मैं अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि अहम जो इतना विनाशकारी है उसको कैसे कम किया जाए। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। इसी के साथ साथ महाराज जी एक मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, यदि हम कलयुग से पहले के युगों की बात करें, त्रेता युग की, द्वापर युग की या सतयुग की, तो ऐसे में उस समय में कठिन से कठिन तपस्या की जाती थी, और कुछ लोगों ने जो है भगवान के साक्षात दर्शन उस समय किए हैं, और उस समय में भगवान ने भी अवतरण लिया है, तो मानव को जो है साक्षात उस समय जो है प्रभु के दर्शन करने को मिला। लेकिन यदि कलयुग की बात करें तो क्या कलयुग में संभव है कि हम प्रभु के साक्षात दर्शन कर पाएं, और यदि हाँ तो क्या करना चाहिए प्राणी मात्र को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर में अनेकों भगवान के अवतार भी हुए, भगवान ने लीलाएं भी की, लोगों ने दर्शन भी किया, अपना कल्याण भी किया। अब कलिकाल आ गया, कलिकाल चल रहा है। भगवान का दर्शन तो कलिकाल में भी बहुत से महापुरुषों को हुआ, चाहे मीरा जी की बात करें, चाहे सूरदास जी की बात करें, चाहे आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें। तमाम ऐसे कलिकाल में ही भक्त हुए जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन इस भूमि पर, भारत भूमि पर करे हैं। और आज भी अगर कोई भाव से भगवान को देखना चाहे
आज भी हम लोग, वैसे तो भगवान हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में भगवान है। अगर हम देखने लग जाएं तो सिर्फ मंदिर की मूर्ति में भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे जितने प्रकार के भक्त हैं, जो सिर्फ मेरा मंदिर में दर्शन करता है वो मेरा सबसे नीचे वाला भक्त है। जो मंदिर के बाहर बैठे हुए संतों में मेरा दर्शन करता है वो मेरा मध्यम कोटि का भक्त है। और जो प्रत्येक प्राणी मात्र में सिर्फ मेरा ही दर्शन करता है वो मेरा उत्तम कोटि का भक्त है। अर्थात भगवान तो अणु अणु में विराजमान है, बस हमें मतने की आवश्यकता है। प्रहलाद ने क्या किया, उसकी श्रद्धा थी कि खंबे में भगवान है, तो उसने कह दिया भगवान यहाँ हैं, और महाराज भगवान खंबे से प्रकट हो गए। आज अगर हम चाहें कि भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान हमारे सामने गदा लेकर के, त्रिशूल लेकर के या धनुष बाण लेकर के आज नहीं आएंगे। आज भगवान ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस भेष में मिल जाए। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बहुत ऐसा लग रहा था काम नहीं होगा, पर कोई आपको ऐसा मिल गया जिसने आपका काम करा दिया, तो उस समय ये सोचिए यही मेरे लिए भगवान है और भगवान अवतार लेकर मेरे सामने आ गए हैं। क्योंकि आज अगर भगवान मुकुट लगा करके बांसुरी लेकर आपके सामने आ जाएं तो शायद आप ही उन्हें पहचानने से मना कर देंगे, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, आप भगवान नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान किस रूप में आएंगे पता नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का ही स्वरूप मानकर हम लोग पूजने लग जाएं तो कलिकाल में आज भी भगवान का दर्शन हमें अपने आप में ही हो सकता है। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि यदि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो हर एक प्राणी मात्र को जो है अच्छे नज़रिए से देखें, और हो सकता है उस प्राणी में ही हमें ईश्वर के दर्शन हो जाए। और हम अक्सर सुनते भी हैं कि ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। महाराष्ट्र, जैसे कि आपने पूर्व में हमें एक उत्तर दिया था, उसमें आपने बोला कि आजकल के युग में जो है ना व्यक्ति संवेदनशील नहीं रहा है। तो ये जो संवेदनशील की भावना है या संवेदनशील किस तरीके से व्यक्ति बने? देखिए, जब तक संस्कार से नहीं जुड़ेगा, परिवार से नहीं जुड़ेगा, हमने कोरोना काल में देखा लोगों के अंदर से दया नाम की चीज़ नहीं बची है। अपने लोगों को मरते हुए देखा, लोगों ने हाथ लगाने से भी मना कर दिया, क्योंकि आज हमारा मनुष्यत्व ही समाप्त हो गया है। हम मनुष्य ही नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के जो लक्षण होते हैं वो मनुष्य में आज दिख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है और कई योनियों को प्राप्त करने के बाद अंत में जाकर के मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। पर हम अपनी संवेदनाओं को भूल गए हैं। आज सब पढ़ लिख करके बड़ी डिग्री पाना चाहते हैं, यही उनका एक लक्ष्य रह गया है। हमारा परिवार के प्रति संवेदना नहीं बची है, समाज के प्रति संवेदना नहीं बची है, किसी भी कर्म के प्रति किसी की संवेदनाएं आज नहीं बची हैं। क्यों? हम बच्चों को पढ़ा देते हैं प्ले स्कूल में और ना जाने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा करके, और बाद में हर व्यक्ति का लक्ष्य रह गया है। आज हर माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख करके विदेश चला जाए और विदेश से बहुत अच्छा धन कमाए, यही एक भाव रह गया। जब बच्चे सब विदेश ही चले जाएंगे तो फिर देश में कौन रहेगा? विदेश में जा कर के बच्चे पढ़ करके आज वहीं पर सेटल हो गए, वहीं नौकरी कर रहे हैं, वहीं विवाह कर लिया है। 2-2, 3-3 साल तक बच्चे अपने माता पिता से मिल ही नहीं पा रहे हैं। कैसे हम कह दें कि संवेदनशीलता हृदय में बची है? माता पिता कहते हैं बेटा आ जाओ, तो बेटे कहते हैं कि आप ही यहाँ आ जाइए। और यहाँ पर क्यों आ जाइए? बोले हम यहाँ पर माता पिता को नहीं बुलाना चाह रहे हैं, वो लोग वहाँ पर नौकर बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाने वाले वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ घर पर रखने को कोई चौकीदार नहीं मिल रहा है। तो माता पिता को बुलाकर कहना चाहते हैं आप आकर के यहाँ चौकीदारी करिए, 2 दिन 4 दिन महीना भर रुक करके फिर वापस आ जाइए। आप ये बताइए, जब सब पढ़ लिख करके विदेश चले जाएंगे तो देश में कौन रहेगा? कौन दीपावली पर दिया लगाएगा? कौन होली पर यहाँ रंग लगाएगा? भैया ये मानकर चलिए कि अगर यही चलता रहा तो आज से आने वाली तीसरी पीढ़ी हमारी जो है वो बिल्कुल ईसाई बनने को ही तैयार है, क्योंकि हम उसे संस्कार ही नहीं दे पाएंगे। उसके अंदर संवेदनशीलता नाम की वस्तु बचेगी ही नहीं कि भारत क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, माता पिता से हमारा क्या नाता है, कैसे हमारा परिवार है, मित्र क्या है, पत्नी क्या है, सब धीरे 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 समाप्त होता जाएगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र, जैसे कि अभी आपने आधुनिक शिक्षा की भी बात की, तो ऐसे में बच्चों की बात करना चाहूँगी। देखिए, आज के युग में हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा है तो अच्छी जॉब उन्हें मिलेगी, अच्छा व्यवसाय वो कर पाएंगे और आजीविका अच्छी चलेगी, और आजीविका अच्छी चलेगी तो तरह तरह के सुख भी वह प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे में प्रश्न यह करना चाहूँगी कि आधुनिक शिक्षा पर तो हम बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं यह जानना चाहूँगी कि क्या
बच्चों के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है, और अगर है तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि स्कूलों में ज़्यादातर जो है आधुनिक शिक्षा ही दी जाती है। देखिए, आज माता पिता बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आपने कहा अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, और उसका ध्येय यही है कि माता पिता बालक का नहीं बुलावें और उधर भरे सोई नियम सिखावें। वही धर्म सिखाया जा रहा है जिससे तुम्हारा पेट का पालन हो, अर्थात तुम अच्छे पढ़ करके बढ़िया डिग्री पाओ, डिग्री पाकर अच्छी नौकरी पाओ, नौकरी अच्छी होगी तो विवाह अच्छे घर में होगा, विवाह अच्छे घर में होगा तो बहुत पैसा, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो हमने सोच ली, पर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको अच्छा संस्कार भी दें जिससे कि आगे चल कर के ये खूब कमाएं। अच्छी बात है, व्यक्ति को पढ़ना भी चाहिए, अच्छे से अच्छी जगह पढ़िए, अच्छे से अच्छी नौकरी लगिए, अच्छे से अच्छा बहुत धन कमाइए, सब जरूरी है, लेकिन जितना ये जरूरी है उतनी ही आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। आज हमारी शिक्षा नीति से, हमारे स्कूलों से अध्यात्म बिल्कुल समाप्त हो गया है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, और स्कूलों से शिक्षा अध्यात्म की मिलने वाली नहीं है। अध्यात्म की शिक्षा का पहला स्कूल आपका घर है। जब तक माता पिता अपने घर से उन्हें संस्कार नहीं देंगे कि बेटा प्रातःकाल कब उठना है, उठकर हमें क्या दिनचर्या होनी चाहिए, अगर वो अपने माता पिता को, दादाजी दादी को प्रणाम करते देखेगा तो वो भी अपने माता पिता को प्रणाम करेगा, पर वो हम सिखा ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग उसे कार तो दिला रहे हैं पर संस्कार नहीं दिला पा रहे हैं, और संस्कार घर से ही आएंगे, माता पिता से ही आएंगे। दुनिया का कोई स्कूल बच्चों को आध्यात्मिक संस्कार नहीं दे सकता। और आप सोचें कि 20 साल का होने के बाद हम बच्चे को संस्कार दे देंगे कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, वो सुधरने वाला नहीं है। आपको संस्कार देना है तो घर में 5 वर्ष के बालक से ही उसे सिखाना प्रारंभ करें, क्योंकि ये नियम भी है कि लालयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रम समाचरेत। कैसे बच्चे को पालना चाहिए, बोले 5 वर्ष तक उसे डांट कर फटकार करके लालन पालन करें, और 10 वर्ष के बाद उसे महाराज कैसे अध्यात्म कैसे शिक्षा दे, प्राप्ति तो 16 वर्ष पर जब 10 वर्ष से 16 वर्ष तक उसे खूब अच्छे से शिक्षा दीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाइए। पर जब वो 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की तरह समझ करके और उसे राह पर लाइए, क्योंकि उसके बाद वो समझेगा नहीं। जब छोटा वृक्ष होता है उसे जहां झुकाएंगे झुक जाएगा, बड़ा होने के बाद टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। इसलिए बचपन से ही उसकी नींव ऐसी डाली जाए कि उसे ये खूब अच्छे से शिक्षा दीजिए, खूब से पाश्चात्य की व्यवस्था करिए, सब करिए, लेकिन साथ साथ उसे हम अपने जो मूल धर्म है सनातन धर्म की भी शिक्षा देना जरूरी है। बिल्कुल महाराज श्री, बहुत सुंदर से आपने समझाया कि पहले संस्कार तो हमें खुद ही उस पर डालने होंगे, और आपने यह भी बहुत अच्छे से समझाया कि एक बच्चे को कैसे जो है उसका लालन पोषण करना चाहिए, कैसे उसको संस्कारित बनाए। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया। ऐसे में महाराज श्री, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहूँगी लाइफ को जीने के लिए जिससे जो है हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सके, यानी कि टिप ऑफ द डे एक किस्म से हम कह सकते हैं। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, आज मनुष्य बहुत परेशान है, जगह जगह से वातावरण दूषित हो रहा है। आज हम देखते हैं प्रदूषण पूरी दुनिया में फैल रहा है, चाहे किसी भी शहर में चले जाइए, हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। गंगा प्रदूषित, यमुना प्रदूषित, रेवा प्रदूषित, इतना पॉल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, तो बाहर का ये प्रदूषण तो हमें दिखाई दे रहा है, और इसको सुधारने के लिए व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं सरकार के द्वारा भी और विश्व के द्वारा भी, कि प्रदूषण हटाओ अभियान चलता रहता है। बाहर के प्रदूषण को मिटाने के लिए तो हम सरकार के अभियान से जुड़कर प्रदूषण मिटा सकते हैं, पर एक प्रदूषण हमारे हृदय के अंदर भी चल रहा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का। इस प्रदूषण को कैसे हटाएं? तो बाहर के प्रदूषण को हटाने के लिए बहुत से उपाय हैं, पर अंदर का प्रदूषण कैसे हटेगा? बिना भगवान से जुड़े हमारे अंदर का प्रदूषण हट ही नहीं सकता। इसलिए आज के मनुष्य को अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालकर कुछ नियम अपने जीवन में लें। हम सुबह उठ करके अपने हाथों को देखें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, भूमि को प्रणाम करें। ये छोटे छोटे जो बातें हैं इसे अपने दिनचर्या में लाएं। प्रातः सूर्य उदय होने पर सूर्य को नमस्कार करें, अर्घ दें। ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं, बच्चों को हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं, कुछ चौपाइयों का पाठ करना सिखाएं, जिससे बच्चे इस ओर बढ़ें। और आज ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हम लोग जैसे तैसे धर्म में आए, और ये जो बाहर का प्रदूषण है ये तो मिटेगा ही, हमारे हृदय का भी प्रदूषण जिससे मिट सके, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
बिल्कुल, तो महाराष्ट्र ने जो अभी टिप ऑफ द डे दर्शकों आपको बताई है उसे अपनाइएगा ज़रूर और फिर देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में भी खुशहाली लौट के आ सकती है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। महाराष्ट्र आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें